हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे द इनोवेटिव क्लासेस अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जिसमें बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन से वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कॉमन से रिलेटेड हो पर्सन या किसी और फील्ड से हो, सबको इसके बारे में जानना और इसके बारे में पता होना उसको ज़रूर रहता है कि मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन कहीं गया है डॉक्टर के पास, प्रिस्क्राइब करके दे दिया है, उसको कम से कम वो रीड कर सके, पढ़ सके कौन कौन सी मेडिसिन हमको दी गई है और क्या हमको क्या कहते हैं किस टाइम पे खाना है, कैसे लेना है। तो ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में उनको बहुत मतलब क्या कहते हैं जानना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग क्या कहते हैं इस लेक्चर में इसी के बारे में जानेंगे। अगर ये पूरा लेक्चर आप लोग अगर देख लेते हैं ना, तो फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन देखने का तरीका और नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं वही आज देखते हैं हम लोग क्या कहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो होता है क्या कहते हैं, डेफिनेशन देख लें। इट इज़ रिटन या ऑर्डर बाय डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो फार्मासिस्ट को देता है, वो उसको कंपाउंड एंड डिस्पेंस टू प्रिसाइज मेडिसिन ऑफ पेशेंट के लिए। तो क्या कहते हैं यही एक कॉमन सी डिफिनीसन है इसके बाद। और ये एक प्रिस्क्रिप्शन ये ऐसी चीज़ है ना कि एक प्रिस्क्राइबर और फार्मासिस्ट और पेशेंट तीनों के बीच की एक लिंक होए, जिससे क्या कहते हैं दोनों एक ही प्रिस्क्रिप्शन से तीन लोग जुड़े हुए हैं, प्रिस्क्राइबर, पेशेंट, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। तीन प्रिस्क्राइबर के पास अगर कोई भी पेशेंट गया तो सबसे पहले उसको एनालाइज करता है, उसको देखता है, फिर उसके बाद उसको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन। तो उस प्रिस्क्रिप्शन को डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास ले जाके फिर वो क्या कहते हैं फार्मासिस्ट उसको कंपाउंड करता है, उसको पहले रेड करता है, कंपाउंड करता है, डिस्पेंस करता है मेडिसिन को क्या कहते हैं पेशेंट तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक कड़ी है, एक ऐसी कड़ी है ना कि जो तीन लोगों को एक साथ जोड़ के रखती है। तो अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, एक होता है कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन और एक होता है नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। तो कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन में क्या है, ये क्या कहते हैं अल्टरनेटिव एक्सिपिएंट, या क्या कहते हैं आप कह सकते हैं कि बहुत सारे एक्सिपिएंट कंबाइन करके किसी चीज़ को बना के उसको देने के लिए। तो उसमें क्या कहते हैं और इसमें देख ले इसका क्या कहते हैं इसमें आता है टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्या कहते हैं टाइप्स, पहला है कंपाउंडेड, और दूसरा है नॉन कंपाउंडेड। प्रिस्क्रिप्शन और कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन में आता है क्या कहते हैं कि वो कंबाइन मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सिपिएंट हैं जिससे क्या कहते हैं वो कंबाइन करके बनाया गया है अल्टरनेटिव एक्सिपिएंट से। और उसमें आता है आपका क्या कहते हैं जो बेस के तौर पे यूज किया जाता है ये एक्टिव ड्रग, और इसमें जो सेकंड में आता है एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट में आता है जैसे कि क्या कहते हैं फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है,
एज ए स्वीटनर के रूप में सिरप में भी यूज़ किया जाता है। और क्या कहते हैं किसी टैबलेट में कोटिंग के लिए भी कोई ऐसी चीज़ यूज की जाती है जो एज ए क्या कहते हैं एक्सिपिएंट, उसको क्या कहते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कि क्या कहते हैं पेशेंट उसको क्या कहते हैं खाने से उसका मन क्या कहते हैं दूर ना हटे। और तीसरा आता है इसमें क्या कहते हैं व्हीकल, क्या कहते हैं किस जरिए से हम क्या कहते हैं उसको उस ड्रग को बॉडी के अंदर किस जरिए से हम पहुंचाते हैं एज ए व्हीकल। मैक्सिमम आप वाटर ही देखे होंगे यूज होता है एज ए व्हीकल, क्या कहते हैं ड्रग्स को क्या कहते हैं पहुंचाने के लिए। जैसे हम लोग कन्वीनियंस के रूप में अपने गाड़ी इस्तेमाल करते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वैसे क्या कहते हैं ड्रग्स को भी एक क्या कहते हैं बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए एज ए व्हीकल यूज़ किया जाता है वाटर। तो और इसका क्या कहते हैं एक्सिपिएंट, और ये है एज ए स्वीटनर यूज़ किया जाता है सुक्रोज एक्सिपिएंट। और एक्टिव ड्रग्स जो क्या कहते हैं जो मेन फंक्शन बॉडी के अंदर करती है, ये करती है एक्टिव ड्रग्स। मेन फंक्शन बॉडी को क्या कहते हैं क्योर डिजीज एंड रिलीफ पेन के लिए, वो क्या कहते हैं किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है एक्टिव ड्रग्स, वो क्या कहते हैं ये है कंपाउंडेड। और ये नॉन कंपाउंडेड में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ रहता है। इसमें क्या कहते हैं नॉन कंपाउंडेड ड्रग्स के या एक्सिपिएंट के या व्हीकल के इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके टाइप्स 2 हो गए हैं। और फिर क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं देख लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के स्टेप मेन स्टेप क्या क्या इसमें यूज होते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन के स्टेप देख लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं क्या कहते हैं स्टेप। तो स्टेप में क्या कहते हैं पहला तो होना चाहिए क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन आप प्रेस्क्राइबर के बारे में, उस प्रिस्क्रिप्शन पे प्रेस्क्राइबर का नेम, डिग्री, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन जो भी है उनका क्या कहते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिनिक का। उसके बाद क्या कहते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फुल एड्रेस होनी चाहिए। फिर आता है क्या कहते हैं उसमें सेकंड नंबर पे आता है डेट। और डेट इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है कि क्या कहते हैं कम से कम उनको इन्फॉर्म रहे, पता रहे कि कौन सा पेशेंट कब आया है कब नहीं आया है, और क्या कहते हैं और ये दवा मैं कब लिखा हूँ कब नहीं लिखा हूँ। ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं डेट मेंशन करना इसीलिए ज़रूरी होता है। और उसमें बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं कि जो क्या कहते हैं एडिटिव के रूप में होती है, जो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर लिखता है कि इतने दिन खाना है, इतने दिन के बाद बंद कर, लेकिन से क्या कहते हैं पेशेंट को वो दवा एज हैबिट वो अपने बॉडी पे हावी कर लेता है। तो वो बार बार सोचता है कि मैं उसी दवा को खाऊं वरना मुझे नींद नहीं आएगी, तो वो जाके बार बार वही दवा लेता रहता है, जिससे क्या कहते हैं फार्मासिस्ट मना कर देता है। क्योंकि जब तक क्या कहते हैं प्रेस्क्राइबर उसको फिर दोबारा प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, वो फार्मासिस्ट उस दवा को नहीं दे सकता आपको, ठीक है ये। और सेकंड नंबर पे आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि क्या कहते हैं पेशेंट कहाँ से आया है और किस एज का है, नाम क्या है, और उसका क्या कहते हैं जेंडर क्या है, एड्रेस क्या है। जेंडर के बेसिस पे डोज भी दी जाती है, और क्या कहते हैं एज के बेसिस पे भी डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। ये दोनों कंपलसरी है क्या कहते हैं किसी भी दवा को देने के लिए। ये दोनों प्रेस्क्राइबर को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, और एक आता है वेट भी, और उसकी वेट भी क्या कहते हैं पता करना ज़रूरी होता है कि क्या कहते हैं कौन सी दवा कितने डोज की दी जाए, कितने mg की दी जाए, जिससे क्या कहते हैं उसको फ़ायदा हो सके। और सुपरस्क्रिप्शन
यानी इस जो सिंबल प्रिस्क्रिप्शन पे आता है RX, इसके बारे में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि ये आया कहाँ से है। ये है ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ जुपिटर। जुपिटर ये है सिंबल ऑफ जुपिटर, ठीक है। इसका मतलब जानते हैं, प्रार्थना करना। क्या कहते हैं, गॉड ऑफ हील, जिसके कहते हैं गॉड ऑफ हील। ये भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि इस पेशेंट, ये क्या कहते हैं, ठीक करने के लिए कि ये मुझे हीलिंग, मुझे ताकत प्रोवाइड करे, अच्छा क्या कहते हैं सेहतमंद करे, इसके लिए की जाती है। और इंस्क्रिप्शन, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, ये इंस्क्रिप्शन में आता है जो मेन ड्रग होती है, जो क्या कहते हैं प्रिस्क्राइबर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई ड्रग्स होती हैं, वो जो मेन दवाएं होती हैं, जिसमें क्या कहते हैं, कोई भी आपका ले लीजिए, वो दवाएं जो लिख आती हैं 5 नंबर पे, सुपरस्क्रिप्शन, मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड, मेन पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट्स होता है, ठीक है। और आ जाते हैं सब स्क्रिप्शन में, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, ये क्या कहते हैं दवाओं के बारे में दिया जाता है कि क्या कहते हैं कौन सी दवा कब देनी है, कितने टाइम देनी है। ये फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो पेशेंट को बताए कि क्या कहते हैं ये दवा कब उनको बताना है कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। ये काम होता है फार्मासिस्ट का, ये डॉक्टर का काम नहीं होता। ये डॉक्टर केवल प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे देता है, और ये समझाना पेशेंट को फार्मासिस्ट का काम होता है कि आपको ये दवा लेनी है, या खाना से पहले लेनी है, या खाने के बाद लेनी है, ये सोने से पहले या सोने के बाद। सोने के बाद कौन सी दवा लेती है, सोने के बाद कोई दवा होती नहीं है, सो गए तो कहाँ सोगी। साइन डायरेक्शन फॉर पेशेंट, पेशेंट को क्या कहते हैं प्रिस्क्राइबर क्या कहते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या कहते हैं जब तक आपको ये डिजीज़ है, आपको इन चीज़ों से बचना है। ये होता है पेशेंट के लिए, जो क्या कहते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं या प्रिस्क्राइबर कह सकते हैं, वो पेशेंट को बताते हैं और डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये रिन्यूअल, कौन सी दवा कब रिन्यू करनी है, कब रिफ़िल करनी है, इसके इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं पेपर प्रिस्क्रिप्शन के लास्ट में वो डेट डाल के मेंशन करके साइन करके देता है क्या कहते हैं प्रिस्क्राइबर। और फिर लास्ट में आता है प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर एंड उसका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ये मेंशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हाँ ये क्या कहते हैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके डॉक्टर को दिखला के आया है, कहीं फर्जी का कोई प्रिस्क्रिप्शन चोरी करके नहीं लेके आया, ठीक है। इससे ये पता चलती है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, ये स्टेप्स ऑफ ये प्रिस्क्रिप्शन की। अब हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि आप उसको प्रिस्क्रिप्शन पे हमेशा पाएंगे, डॉक्टर हमेशा लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन से आप उसको समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते हैं तो उसी को दिखलाने के लिए लेके जाते हैं कि फार्मासिस्ट के पास, और वो फार्मासिस्ट आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें ये होती। अब मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा ना, एक ऐसी फैक्ट कि जिससे आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, आप खुद उसको जज कर सकते हैं कि आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमें ये कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और उसको पक्का नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो एक ही मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए नहीं है, वो किसी भी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म वाले हो, अगर उसको ABCD पढ़ना आता है और प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत देख के वो जान जाएगा कि हाँ मैं ये दवा अब लेनी है, खाने से पहले नहीं, खाने के बाद लेनी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उसको, और इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम उसको। तो चलिए फ्रेंड, आपको हम एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि क्या कहते हैं आप खुद प्रिस्क्रिप्शन देख के समझ सकते हैं, ठीक है। जितने शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जो डॉक्टर के शॉर्ट फॉर्म जितने भी होते हैं, वो सारे शॉर्ट फॉर्म को मैं आपको 1 बाय 1 करके सब बताने वाला हूँ। कौन दवा कब लेनी है, कौन दवा कब नहीं लेनी। बहुत सारे मतलब नॉर्मली देखे हैं कि क्या कहते हैं बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जो जॉब कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होगी कि क्या कहते हैं इन सब शॉर्ट फॉर्म के बारे में क्या है ये। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पहले से
क्योंकि इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसका लैटिन नेम और इंग्लिश नेम वगैरह सब कुछ, तो इसीलिए मैं पहले से लिख दिया हूँ। तो ठीक है, पहला क्या है ODAC, इसका मतलब क्या है ओमनी डाई एंड सीबम, यानी एक ही दवा लेनी है पूरे दिन भर में, वो भी खाने से पहले। क्या लिखा है यहाँ पे बिफोर मील्स, यानी खाने से पहले लेनी है। ठीक है, ये डॉक्टर क्या करते हैं दवा के आगे OPD ऐसे करके लिख देंगे। बहुत सारे लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये दवा कब देनी है कब नहीं देनी है, फार्मासिस्ट कब उसको बताए कब नहीं, पर इसीलिए फार्मासिस्ट के पास जाते हैं कि हाँ वो बताएगा भाई भी। और एक होती है ODPC, इसका क्या है ओमनी डाई पोस्ट सीबम। पोस्ट मतलब यहाँ पे देखिए आफ्टर मील्स, वो बिफोर मील है और ये आफ्टर मील है। ये एक ही दवा लेनी है पूरे दिन भर में, डेली 24 आवर में एक दवा लेनी है डेली। आप वो भी क्या कहते हैं खाने के जस्ट बाद, और वो खाने से जस्ट पहले। इसका शॉर्ट फॉर्म है ODPAC, और इस एक का है ODHS ओमनी डाई होरास ओमनी। इसका क्या है वंस डेली बिफोर बेड, मतलब सोने से पहले, दिन भर में एक ही दवा लेनी है, वो भी सोने से पहले। अब सोने के बाद कौन सी दवा ली जाती है यार, कोई दवा नहीं ली जाती है सोने के बाद। सोने से पहले जो भी दवा लेनी है ले लो, सोने के बाद तो आदमी वैसे ही स्वप्न में चला जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है घूम के आता है। अब BD बिस इन डाइट, इस ट्वाइस ए डे, मतलब 12 घंटे पे एक दवा, पूरे 24 आवर में 2 टैबलेट्स लेनी है इसकी, वो भी ड्यूरेशन ऑफ 12 आवर के बीच की। और TDS टर्बिस्डाई सुमेंडम, ये क्या है थ्राइस ए डेज, मतलब एक दिन में 3 बार। इसी दवा को एक दिन में 3 बार लेनी है, और ड्यूरेशन इसका कितना है 8 आवर्स, इसकी ड्यूरेशन कितनी है 8 आवर्स। और OD यानी ओमनी डाई वंस ए डे, 24 आवर में एक दवा लेनी है, एक ही टैबलेट लेनी है, इसकी एक ही डोज लेनी है। इसका ओमनी डाई ये है। और QDS, क्यू मतलब क्वार्टर, अब वो वाला क्वार्टर मत समझ लीजिए पौवा वाला, वो तो आप दूसरी दुनिया वालों के लिए है। ठीक है, ये आता है क्या कहते हैं 4 टाइम्स ए डेज, मतलब 24 घंटे में 4 बार लेनी है, और इसका अंतराल है 6 आवर का। कितने का अंतराल है, ड्यूरेशन कितना है, मतलब क्या कहते हैं एक दवे से दूसरे दवे के बीच में, मतलब इसी का यही दवा है, मतलब इसी का मतलब डोज, मतलब अभी लिए हैं, एक 6 घंटे बाद लेंगे, फिर एक 6 घंटे बाद लेंगे, इस तरह से। SOS का मतलब सी ओपोजिट, यानी एज ए रिक्वायर्ड, मतलब जब क्या कहते हैं कुछ दवा ऐसी प्रिस्क्राइब की जाती है कि बोल दिया जाता है कि ये दवा या तो आपको जब पेन होगा तब खाइएगा, जब फीवर आएगा तब खाइएगा, कुछ ऐसी दवाएं होती है, तो उसके आगे क्या लिख देते हैं SOS। ठीक है, और BFF BF वाला BBF, ये कुछ लोग मतलब कुछ और कहीं मत जाना, यही है। ठीक है, BBF बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब जो क्या कहते हैं वो दवा है जो क्या कहते हैं खाने से सुबह खाली पेट, नाश्ते से पहले खाली पेट जो होता है तब लेनी है, और उसमें क्या होता है BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट। और HS क्या है होरास ओमनी एट बेड टाइम, मतलब जब आप रात में डिनर कर चुके हैं, आपको सोने जाना है,
तब लेना है ये दवा। मतलब ये इस टाइप की, मतलब जो इसके आगे लिखा होगा बता, दवा तो कोई भी हो सकती है, मतलब टाइम जो बताया जाए। AC, अब वो AC वाला नहीं है अल्टरनेटिव करंट, ये AC है एंटीसीबम बिफोर मील्स। ठीक है, कुछ लोग तो फिजिक्स में पहुंच जाएंगे, अल्टरनेटिव करंट और लाइट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। मत करो, कर लो, नीट निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ लो वही। PC पोस्ट सीबम यानी आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद, और ये AC एंटीसीबम, ये खाना खाने से पहले। जैसे खाना खाने पर बैठे हैं उसके पहले क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं बिफोर मिल्स ये है, और आफ्टर मिल्स खाना खाने के जस्ट बाद। ठीक है, तो कैसा रहा ये आप लोग बताइएगा। ये आप लोगों को पहले पता था या नहीं पता था, या अभी पता चला मेरे वीडियो के जरिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा वो भी बताइएगा। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।